हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको डिस्कवर करने वाले हैं कि किस तरीके की चीज़ें आज आपको गांव के अंदर देखने को मिलती है। जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा। एंड अभी मैं छत पे खड़ा हूँ और फ़िलहाल कुछ चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे या कुछ चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से क्या गांव में भी कुछ बेहतर किया जा सकता है। ये डेफिनेटली किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में हमें डीपली अध्ययन करना होगा और फिर इसके बारे में और जानने के लिए हम जानते हैं कि किस तरीके से गांव के अंदर या शहर के अंदर क्या रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं, क्या रोज़गार बढ़ सकता है। इसको लेकर के हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे और चर्चा करेंगे। आप नीचे आइए तो आपसे भी कुछ देखिए। अभी बहुत ज़बरदस्त यहाँ आपको मैं दिखाना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हो रही है कि जो है टावर जो है हम लोग का अभी चल नहीं रहा है। एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ गई कि कभी कभी जो है इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाता है। तो चलिए इस पर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, भैया से बात करते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इस इंटरनेट को लेकर के यहाँ पे किस तरीके का रोज़गार देने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं। उनसे थोड़ा सवाल और जवाब करते हैं। चलिए आइए मिलते हैं भैया से, जो कि ये टावर पे हैं। और ये देख सकते हैं आप पीछे टावर है, थोड़ा हो सकता है दिक्कत आ रही हो पीछे। तो विक्रांत भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको आप क्या बताना चाहते हैं, किस तरीके की गांव में सुविधाएं हो सकती हैं या क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और अभी आप करंट में ऊपर छत पे क्या कर रहे हैं। ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए, जिससे कि उनको भी कुछ सहूलियत हो कि अपने गांव में रह कर के वो अपने परिवार के साथ रह कर के क्या कर सकते हैं। जी। उम्मीद करता हूँ सभी श्रोता मुझे सुन पा रहे हैं। सबको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम, सुप्रभात। मेरा नाम है विक्रांत पांडे। मैं खुनसेकपुर ग्राम सभा में इस समय उपस्थित हूँ, जिसका कागज में खुनसेकपुर कहते हैं, बोलचाल की भाषा में पैगुपुर। यह लबुआ तहसील के अंतर्गत सुल्तानपुर जिले में आती है। हमारे यहाँ देखिए मैं चढ़ा हुआ हूँ, इसके जियो का टावर है। ये टावर पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड बड़ी नगण्य हो जाती है, कम हो जाती है। वैसे मैंने 100 MBPS का प्लान लिया है, लेकिन यह 10 MBPS देने में भी इसकी छाती फट रही है। प्रयास कर रहा हूँ हम लोग इसको टावर को ठीक से तरीके पढ़ा सकें। उम्मीद करता हूँ अगर यह जियो कंपनियाँ या जो भी नेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अगर गांव में इंटरनेट की सुविधा हो जाए तो गांव की प्रतिभा शहर में नहीं जाएगी और गांव में ही रहकर नए नए इनोवेशन, नए नए अध्ययन और बेहतरीन क्रीम गांव में ही बनाएगी। एक देसी मॉडल जो पूरे विश्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। जैसे आपने देखा प्राइमरी विद्यालय के बच्चे तमाम जो है सफलता की ऊंचाइयों को टच कर रहे हैं, वहीं जो नर्सरी में, सिटी मॉन्टेसरी में, अदर अदर जगह पढ़ रहे बच्चे हैं, वे गमले के फूल हैं, वह उस ऊंचाई को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। संसाधनों से सर्वथा विहीन लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनका व्यक्तित्व इतना विशाल होता है कि धांध मारने लगता है और अगल बगल के पौधे भी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर गांव में अगर उनको थोड़ा सहूलियत मिले, व्यवस्थाएं बेहतरीन हों, तो एक बद से बेहतर की तरफ, एक उच्च से उच्चतर उच्चतम की तरफ चीज़ें इनोवेट होंगी। आप सभी बड़े धैर्य से सुन रहे थे। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गांव के लेकर के जो इंटरनेट की व्यवस्था को लेकर जितनी भी कंपनियां हैं, आपने आग्रह किया कि इंटरनेट की सुविधा को बेहतर बनाएं। मैं उन सभी कंपनियों से आपकी तरफ से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो गांव की जहां पे लोकेशन, जिस एरिया में सुविधा नहीं पहुंच पा रही, सभी कंपनियों से निवेदन है कि वो बेहतर से बेहतर सुविधा दें, जिससे कि सभी को बेहतर लाभ उनके गांव, उनके मोहल्ले, उनके परिवार में मिल सके। जिससे कि जो भी चीज़ें अभी लास्ट में उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रतिभाशाली व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट है, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो शहरों में जा रहे हैं, तो क्या वो अपने गाँव में रहकर कुछ इनोवेशन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि आज की डेट में संभव है। 100% पॉसिबल है कि बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। अगर जहाँ पे थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दें, तो मुझे लगता है कि आज का आई थिंक कुछ बेहतर हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी गाइडेंस और इतना अच्छा संदेश दिया, और उन सभी युवाओं को और कंपनियों को भी आपने बताया कि किस तरीके से अगर वो अपना धंधा गांव के अंदर बढ़ाना चाहें तो डेफ़िनेटली उनका भी धंधा गांव के अंदर बढ़ सकता है इंटरनेट के माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे व्यूअर्स की तरफ से। तो नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक आप जहां भी रहिए मस्त रहिए। आपको
कुछ न कुछ जीवन में सीखते रहिए, समझते रहिए। अभी हाल ही में मैंने अभी रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो मैंने थोड़ा इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग उसमें मेरे को फैक्ट पता चला जो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना। तो 2 इंश्योरेंस मुझे लगता है कि आप सभी को लेना चाहिए। एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा एक हेल्थ इंश्योरेंस। इसका बेनिफिट क्या है कि टर्म इंश्योरेंस क्या है, आपके डेथ को सिक्योर करेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी करेगा। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप अपने फैमिली के 1 मेंबर्स हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अदर फैमिली मेम्बर्स, तो मुझे लगता है वो आपको लेना चाहिए। अगर कोई भी नेचुरल डेथ होती है या आपको कुछ ऐसा होता है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो आपको जितना भी आपने लिया होगा वो आपको नॉमिनी को मिल जाएगा। ये पहली इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी को बहुत बेहतर बनाएगा। जो भी आप पैसा कमाएंगे उसको भी सेव करने में बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको इंश्योरेंस इंश्योर करेगा, आपकी फाइनेंशियल को। और दूसरा जो हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ज़रूर एक आयुर्वेद का भी ऑप्शन आता है कि उसमें आयुर्वेद को लेकर के उसमें ऑप्शन आता है कि आप आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसको थोड़ा सा और स्टडी जब मैं करूँगा तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस को भी ले सकते हैं। तो उसमें 1-2 चीज़ें होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, ध्यान दीजिएगा। अगर 1-2 लाख का खर्चा तो हम कहीं ना कहीं से मैनेज कर देते हैं, लेकिन अगर 50 लाख का खर्चा आ गया, 60 लाख का आ गया, तो हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं मैनेज कर पाएगा। तो उसके लिए 2 चीज़ें उसमें ध्यान देना होगा। आप उससे बोलिएगा सुपर टॉपअप प्लान हमको चाहिए, हाई डिडक्टिबल पॉलिसी जिसको बोलते हैं। उसमें आपको मतलब हाई मतलब अगर 60 लाख का है तो उसमें आपको कम से कम प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन ये बात सामने वाला नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन कम होती है। इंश्योरेंस आप जो एजेंट होते हैं वो आपको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है, क्योंकि जिसमें ज़्यादा बेनिफिट उनको होगा वही आपको बताएंगे, क्योंकि उनको बेचना है। वो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, वो अपने फ़ायदे के लिए है। तो ये अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो उसमें 2 चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हाई डिडक्टिबल पॉलिसी, जिसको दूसरे नामों में जानते हैं सुपर टॉपअप प्लान। अगर आप ये चीज़ें लेते हैं तो डेफिनेटली आपका हेल्थ बैकअप बेहतर होगा, क्योंकि अगर कभी भविष्य में प्रॉब्लम आए तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, जिससे आप की जो है फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो बिगड़ने नहीं पाएगा। नहीं तो हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। अगर सोचिए, अगर हमने कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अगर बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो खुदा ना खास्ता किसी के साथ ना हो, मगर अगर 1% एक्सीडेंट हो गया तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास इंश्योरिटी या इंश्योरेंस होना चाहिए, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो गया तो, नहीं हुआ तो देन वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बेहतर हो सकता है। और फिर जो पैसा बचे उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में करने से पहले ज़रूर आप उसको रीड ऑन करिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, रीड ऑन करिए। चीज़ों को रीड ऑन करेंगे, सीखेंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ बहुत बेहतर हो पाएगा। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर मेरी बातों को सुना। आई होप कि बहुत सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स आपको मिले होंगे। जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। हाँ, बीच में कभी कभी मैं यूट्यूब चैनल पर बहुत लेट आता हूँ, थोड़ा कारणवश, बट कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ डेली कुछ बातों को शेयर करूँ जो भी मैं सीखूँ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। डेली एक्सपीरियंस विद शैलेश के चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।